माई सीईटी नीट चैनल यूट्यूब पे आप सर्च करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सीईटी नीट चैनल। हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम का ये वीडियो नंबर जो है ये सेकंड वीडियो है। कौन सा वीडियो है? सेकंड नंबर। तो फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम की थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों साथ ही में कर रहे हैं। तो चलिए पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी वाला पोर्शन, बैक्टीरिया डोमेन। बैक्टीरिया के डोमेन जो होते हैं ये देखिए, यूकैरियोटिक डोमेन और बैक्टीरियल डोमेन। दे आर प्रोकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरियल डोमेन होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। सेल वाल जो इनकी होती है पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान ये बैक्टीरिया की सेल वाल किसकी बनी होती है? तो पेप्टाइडोग्लाइकान की। दिस किंगडम इंक्लूड मोस्ट पैथोजेनिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल आप लोग याद कर सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट और फर्मिक्यूट्स। यूकैरियोटिक डोमेन की बात कर लीजिए। थर्ड नंबर देख लीजिए, यूकैरियोटिक डोमेन। दे आर यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वाल इसमें एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक डोमेन पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि यूकैरियोटिक डोमेन और बैक्टीरियल डोमेन में किसमें सेल वाल एब्सेंट होती है? तो यूकैरियोटिक डोमेन में सेल वाल एब्सेंट होती है। इफ़ प्रेजेंट मेड अप ऑफ सेलुलोज, अगर प्रेजेंट रहेगी तो सेलुलोज की बनी होती है और फंगस सेलुलोज की बनी होगी। यूकैरियोटिक डोमेन इज डिवाइडेड इनटू 4 किंगडम। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूकैरियोटिक डोमेन को कितने में डिवाइड किया गया है? तो 4 किंगडम में डिवाइड किया गया है, जैसे प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया, प्लांटी। क्योंकि ये यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा भी, फंजाई भी, एनिमैलिया और प्लांटी। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 4 किंगडम में डिवाइड किया गया है यूकैरियोटिक डोमेन को। नेक्स्ट 28 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। तो जितना थ्योरी पढ़े हैं सब इसी में क्वेश्चन हो जाएंगे। हु हैज़ गिवन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कार्ल हुज एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन हुइच बैक्टीरियल सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। इसमें से कौन सी बैक्टीरिया जो पेप्टाइडोग्लाइकान की नहीं होती है? तो ये 29 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोस्टोफिल्स ABC आल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हिच बैक्टीरिया सेल वॉल इज नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान की नहीं बनी होती है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 30 देख लीजिए, व्हिच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। डायरेक्ट मिथेनोजन लगाइए। मिथेनोजन बैक्टीरिया जो होती है ये क्या होती है? ये मिथेनोजन बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया होती है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि आर्की बैक्टीरिया कौन सी होती है? मिथेनोजेंस, जो CO2 प्रोड्यूस करती है। मार्सी एरिया में होती है, दलदली एरिया में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दलदली एरिया में कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो वो मिथेनोजेंस। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए, व्हिच बैक्टीरिया कैन लिव इन एक्सट्रीम साल्टी एरिया। अब जैसे ही साल्टी एरिया की बात करेगा, ये भी आर्की बैक्टीरिया होती है, पुरानी बैक्टीरिया होती है और साल्ट पोजीशन पे पाई जाती है, एक्सट्रीमली साल्टी एरिया पे पाई जाती है। तो उसको हैलोफाइल्स कहते हैं। हैलोफाइल्स कहीं भी दिखे तो आपको नमक याद आना चाहिए। नमक याद आना चाहिए, नमक, साल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि ये साल्टी एरिया पे होती है। किस एरिया पे? साल्टी पोजीशन एरिया पे ये बैक्टीरिया होती है। क्वेश्चन नंबर इसका जो था 31 का, तो ऑप्शन नंबर हैलोफाइल्स। और 32 भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हिच बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब गर्म स्थान पे, जहाँ पे सबसे अधिक हॉट मीन्स गर्म होता है, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया। हॉट स्प्रिंग के जगह पे मान लीजिए कहीं पे सबसे अधिक हॉट है, तो झरना वरना जहाँ पे बहता है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग होती है, तो उस एरिया में कौन सा बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएगा? तो तुरंत आप थर्मो मीन्स होता ही, थर्मो मीन्स कहीं भी पढ़ेंगे तो थर्मो मीन्स हीट होता है। थर्मो मीन्स हीट होता है, हीट होता है। और एसिडोफिल्स मीन्स होता है एसिड, एसिड से ये बात कर रहा है। तो अगर pH की बात कर रहा है, जहाँ पे सबसे अधिक pH एसिड होगा वहाँ पे सबसे कम pH होगा, तो pH 2। तो ये हो जाता है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक pH पे, सबसे कम pH पे कौन रहता है, तो थर्मोएसिडोफिलस। अगर pH सबसे कम pH पे एसिड जहाँ पे अधिक होगा, या फिर हॉट स्प्रिंग की बात करें तो आप थर्मोएसिडोफाइल्स लगाएंगे। तो
तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए। इन व्हिच बैक्टीरिया सेल वॉल इज मेड ऑफ अ पेप्टाइडोग्लाइकान। अब ये भी एकदम क्वेश्चन आसान हो गया है, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया हो गया, स्पाइरोकीट हो गया और फर्मिक्यूट्स हो गए, इन सभी की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की होती है। तो ए बी सी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया। इसमें से कौन फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया होती है। फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया का मीन्स वो बैक्टीरिया खुद फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना भोजन स्वयं बनाएगा। तो साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। व्हिच बैक्टीरिया नोन एज ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रिस्पेक्टिवली। मतलब ये क्रम दिया गया है और हम लोग को ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताना है और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो पहले ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बताइए, फिर बाद में ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जिस आर्डर में लिखा रहता है उसी आर्डर में आपको बताना रहता है। तो 35 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होती है वो फेर्मिक्यूट्स होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्पाइरोकीट्स होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। व्हिच आर द सिंपल प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये देख लीजिए, यूकैरियोटिक की बात कर दिया, तो जैसे ही यूकैरियोटिक की बात करेगा तैसे आपका प्रोटिस्टा, इग्लिना और स्लाइम मोड्स, तो क्योंकि ये सभी प्रोटिस्टियन ही हैं, तो 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। व्हिच यूनिसेलुलर आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट ऑब्टेन न्यूट्रिएंट बाय एब्जॉर्प्शन। अब ये फंजाई की बात कर रहा है, क्योंकि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों की बात कर दिया और यूकैरियोट्स की बात कर दिया, तो जितने भी फंजाई होंगे। तो 37 का ऑप्शन नंबर, ये भी सैक फंजाई, क्लब फंजाई, ईस्ट फंजाई होता है, मोल्ड्स फंजाई भी होते हैं, तो डी ऑप्शन भी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्हिच एनिमल ऑब्टेन न्यूट्रिएंट प्राइमरली बाय इंगेशन। इसमें से कह रहा हुआ कौन सा एनिमल है जो न्यूट्रिएंट को बाई किसके द्वारा लेता है, इंगेशन के द्वारा लेता है, इंगेशन करके। तो वार्म भी होता है, इंसेक्ट भी होता है, स्पंज भी होता है, ये पचे पचाए भोजन को अपने आप को इंजेस्ट कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 39। व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स बाय फोटोसिंथेसिस एंड एब्जॉर्प्शन। ये क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, हम लोग को बताना है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट को लेता है कहाँ से, फोटोसिंथेसिस करके एंड एब्जॉर्प्शन करके। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये सभी फोटोसिंथेसिस करते हैं और ज़मीन से एब्जॉर्प्शन करते हैं। और कोनिफर्स क्या होते हैं, कोनिफर्स तो ये जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि कोनिफर्स जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, तो ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो ये सभी फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन करके अपना क्या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वायरोइड्स। वायरोइड्स क्या है, वायरोइड्स का चलिए थोड़ा सा हम लोग एक रिव्यू जब वायरोइड्स के बारे में पढ़ लेंगे तो थोड़ा ये हो जाएगा कि सरल हो जाएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो वायरोइड्स के ही क्वेश्चन करेंगे। तो वायरोइड्स क्या होता है, तो ये देखिए, वायरोइड सबसे पहले ये जान लीजिए कि वायरस से छोटा ही होता है। वायरोइड आर डिस्कवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि वायरोइड्स को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो डाइनर ने। डाइनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवर किया था, टी.ओ. डाइनर इनका पूरा नाम था। पूरा नाम आप लिख सकते हैं TODIENER। एक बार तो इस सन भी पूछ लिया था, किस सन में, तो 1971 आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि 1971 में टी.ओ. डाइनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने वायरोइड्स का डिस्कवर किया। वायरोइड आर स्मॉलर देन वायरस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायरस से छोटे कौन होते हैं, तो वायरोइड्स ही होते हैं। वायरोइड कंसिस्ट ऑफ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड शॉर्ट RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सिड इज एब्सेंट। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वायरोइड किसके बने होते हैं, तो वायरोइड्स जो होते हैं ये फ्री RNA, आप एकदम ये याद कर सकते हैं कि ये RNA के होते हैं, ओनली RNA के, फ्री RNA के ये बने होते हैं। तो ये हो गया, और ये एकदम नंगा होते हैं, एकदम ऐसे आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, एकदम नंगा याद कर लीजिए कि एकदम ये नंगा होते हैं। नंगा का मतलब ये फ्री RNA ओनली ये होते हैं, और इसमें कोई भी कैप्सिड और कोई भी प्रोटीन नहीं होती, तो ये भी आप लिख सकते हैं। वायरोइड्स में नो कैप्सिड, कोई भी कैप्सिड नहीं होती। कैप्सिड मीन्स उनका जो ऊपर का
कवरिंग होता है, CAPSID, कोई कैप्सिड नहीं होती, ना ही नो प्रोटीन, ना ही कोई प्रोटीन होती है, PROTEIN, ना ही प्रोटीन होती है, ये ओनली फ्री RNA होते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट ये लाइन देख लीजिए, वायरॉइड्स काज पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज इन पोटैटो। पोटैटो में एक डिजीज काज करते हैं ये वायरॉइड, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज काज करते हैं, एंड एल्जाइमर डिजीज ह्यूमन। और ह्यूमन में कौन सा डिजीज काज करते हैं? एल्जाइमर। एल्जाइमर अगर डिजीज हो जाता है, ब्रेनल डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है, पागलपन होना होता है। तो ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सभी जितने पढ़े अभी इसी में हो जाएगा। हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स? वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया था? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डीनर ने, टियोडाइनर ने। किस सन में? 1971 में। यह आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 41, व्हिच ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर देन वायरस? वायरस से छोटा कौन होता है? तो वायरॉइड्स ही होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, व्हिच डिजीज अकर्स बाय वायरॉइड्स इन पोटैटो में एंड ह्यूमन में? तो पोटैटो में कौन सा ट्यूबर काज करता है और ह्यूमन में कौन? एल्जाइमर्स। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हिच ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर? वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होता है और शॉर्ट RNA स्ट्रैंड होता है, एंड एब्सेंस ऑफ कैप्सिड एंड प्रोटीन। तो कैप्सिड भी नहीं होती, ना ही प्रोटीन, तो उसको क्या कहते हैं? वायरॉइड्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब वायरसेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वायरस के बारे में भी देखना है, क्योंकि वायरस से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा भी गया और पूछे जाने के चांस भी रहते हैं। तो वायरसेस, वायरॉइड्स हो गया। अब वायरस देखेंगे तो वायरस क्या होते हैं ये देखिए। पास्चर गेव नेम वायरस, ये फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि वायरस नेम किसने दिया था? पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं ने दिया था। दे आर कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज काज करते हैं। और सेकंड भी क्वेश्चन पूछा गया कि इवानोवास्की डिस्कवर्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। एक TMB वायरस होता है, इसी का नाम TMB वायरस होता है, शॉर्ट फॉर्म में TMB कहते हैं, नहीं तो फिर टोबैको मोज़ेक वायरस। ये जो वायरस है ये किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो इवानोवास्की ने। काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि DJ इवानोवास्की ने किस यही बैक्टीरिया का डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट, वायरसेस आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, दाने के आकार में, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग, ये अपने आप को खुद रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट इन लिविंग सेल, और ये लिविंग सेल जो जिंदा सेल होती है उसी के अंदर ये अपने आप का जीवन यापन करते हैं, क्योंकि उनकी जो मैकेनिज्म होती है ना, रिप्लिकेशन वाली मैकेनिज्म, वो अपनी लिविंग सेल का यूज करके अपने आप को वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसीलिए वायरस के अंदर तो न्यूक्लियस सेल होता नहीं है, तो वो अपने दूसरे होस्ट में जाएंगे लिविंग सेल में, उनके मैकेनिज्म को यूज करके अपने नंबर को बढ़ाते हैं। ऐसा इसमें क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए वायरस क्या है, वायरस जैसे किसी के अंदर एंटर करने के बाद क्या करता है, चलिए एक मैकेनिज्म बता देते हैं। ये जो वायरस होते हैं, मान लीजिए किसी भी सेल में इंटर किए तो इस सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। वायरस यहाँ पे आया, इस सेल को इन्फेक्ट कर दिया, फिर क्या करता है, इस सेल की जो मैकेनिज्म होती है रिप्लिकेशन की, उसी की मान लीजिए इसी की मशीन को यूज करता है। ऐसे ट्रिक मान लीजिए इसी की होस्ट सेल की मशीन को यूज करने लगता है और अपनी रिप्लिका मीन्स अपना कॉपी नंबर, ये जो वायरस होता है ये अपनी कॉपी नंबर बढ़ा देता है। एक वायरस इंटर करेगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 ऐसे अपना नंबर बढ़ाते रहेगा, और फिर उसके बाद क्या करता है, जब अपना नंबर अधिक बढ़ा लेता है तो इसी सेल को, जिस सेल में इंटर किया रहता है, इसी सेल को ये मार भी देता है, इस सेल की डेथ कर देता है यही वायरस। तो ये क्रिया होती है। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, वायरस आर इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी कौन सी होती है, तो वायरस ही होते हैं। हंस दे आर कॉल्ड लिविंग केमिकल, इसीलिए इसको कहा जाता है। वायरस इन लिविंग केमिकल्स होता है व्हिच कंटेन DNA RNA, जो जेनेटिक मटेरियल DNA और RNA होता है। एक बार क्वेश्चन नहीं 1000 बार पूछा गया है कि वायरस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, तो वायरस में जो होता है जेनेटिक मटेरियल या तो RNA ही पाया जाएगा या तो DNA, दोनों नहीं पाया जाता। DNA या पाया जाएगा या फिर RNA पाया जाएगा, यहाँ पे R लगा लीजिए, अथवा या DNA पाया जाएगा या RNA, दोनों साथ में नहीं पाए जा सकते। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये देखिए, सराउंडिंग द वायरस प्रोटेक्टिव प्रोटीन लेयर कैप्सिड होती है, फाउंड व्हिच मेड ऑफ कैप्सोमियर बना लेती है।
प्लांट वायरस क्या होते हैं, ये देखिए प्लांट वायरस काफ़ी बार पूछा गया है कि प्लांट वायरसेस कौन होते हैं, तो टीएमबी और बीएसबी याद कर लीजिएगा। एनिमल वायरस कौन होते हैं, पोलियो वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, ईटीसी। वायरस दैट लिव ऑन बैक्टीरिया आर नोन एज बैक्टीरियोफेज। अगर बैक्टीरियोफेज, ये देखिए एक वायरस होता है उसका नाम बैक्टीरियोफेज होता है। ये काफ़ी बार हम लोग ऐसा कर देते हैं कि बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं मानना है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, बैक्टीरिया ही होती है। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस होता है। ये देखिए वायरस होता है। एक बार तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो बैक्टीरियोफेज होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो आप लोग लिख लीजिए कि बैक्टीरियोफेज जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये मिक्स्ड वायरस होता है। तो ये क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा भी गया है कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। चलिए लगाए ये भी देख लेते हैं कि टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है ये क्या होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। तो टीएमबी को आप लोग लिख सकते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि टोबैको मोज़ेक वायरस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसे क्वेश्चन बजा के 4 ऑप्शन देता है। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता रहेगा ना तो आप तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए आप एकदम नोट डाउन करके और रट लीजिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एक मेरी वीडियो है, जितने भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए सब है ना वायरस, सबकी एक वीडियो बनी हुई है। चलिए देखते हैं, खोजेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितना ही अधिक क्वेश्चन करेंगे ना थ्योरी पढ़ने के बाद, तो उतना ही हम लोग के दिमाग में सब सेटअप हो जाएगा और आसानी से बोलेंगे नहीं, काफ़ी दिन तक ही रहेगा। और आप लोग अगर रिवाइज करते रहेंगे, नोटबुक नोट करते रहिएगा ना, तो नोट करने के बाद आप काफ़ी लंबे समय तक एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन वही सॉल्व होता है जो क्वेश्चन हम लोग कभी ना कभी देखे हुए होते हैं। तो वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता कि पहली बार हम लोग क्वेश्चन देखें और पहली बार क्वेश्चन वो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाए, ऐसा बहुत कम होता है। ये समझिए मिनिमम मतलब 1% होता है कि हम पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं और वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उस क्वेश्चन का, या फिर वो क्वेश्चन हमारे सामने से कभी गुजरा हुआ होता है, उस क्वेश्चन को हम कभी किए रहते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन तुरंत हो जाता है एग्ज़ाम में। नहीं तो फिर वहाँ उतना टाइम भी नहीं होता ना कि इतना अधिक सोचें, वो रिलेट करने में टाइम हो जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा डिप्रेशन भी होता है ना क्वेश्चन का, एग्ज़ाम का भी होता है, प्रेशर होता है। तो चलिए अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, हु हैज़ गिवन द नेम ऑफ वायरस फर्स्ट। सबसे पहले वायरस नाम किसने दिया था, वायरस नाम किसने दिया था। तो 44 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे आप, ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पाश्चर साहब ने सबसे पहले वायरस नेम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हु फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज्ड दैट टोबैको मोज़ेक वायरस, टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस आर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टोबैको मोज़ेक डिजीज। अब ये साइंटिस्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किसने किया था। तो 45 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, इवानोव्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिस्कवर्ड टीएमबी। अब टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस को किसने डिस्कवर किया था। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इवानोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑर्गेनिज्म कैन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से कौन सा इसमें ऑर्गेनिज्म है जो पास हो जाता है, मतलब उसको पार करके दूसरी तरफ चला जाएगा। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, वायरस ही ऐसा कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट होगा, तभी तो बैक्टीरिया के अंदर वायरस इंटर करके बैक्टीरियोफेज बना लेता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, व्हिच ऑर्गेनिज्म बिहेव ए इंटरमीडिएट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। एकदम आप अभी ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट आप सॉल्व करेंगे। 48 का ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, वायरस दे रहा है। वायरस तो ये होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का बीच के कड़ी होता है, इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन वायरल कैप्सिड। अब वायरल कैप्सिड जो वायरस पे, मान लीजिए ये वायरस है, वायरस पे एक कैप्सिड होती है, ये मतलब ये मान लीजिए खोल होता है, कवरिंग होती है। उस कैप्सिड की बात कर रहा है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की, लिपिड की, कार्बोहाइड्रेट की न्यूक्लिक एसिड की। तो 49 का ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट लगाएंगे, प्रोटीन। ये जो कैप्सिड होती है ना, प्रोटीन की बनी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द ऑर्गेनिज्म व्हिच इनगल्फ बैक्टीरिया इज नोन एज। अब ये देख लीजिए, वह ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया को खा के, कौन सा ऑर्गेनिज्म है इनगल्फ बैक्टीरिया को खा लेता है, तो वो बैक्टीरिया को अगर खाएगा वायरस तो वो क्या होता है। तो 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन बैक्टीरियोफेज हो जाएगा। अगर बैक्टीरिया वायरस को खाता है तो बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हम लोग हमेशा द ऑर्गेनिज्म व्हिच इनगल्फ बैक्टीरिया को कौन खाता है, तो वो था बैक्टीरियोफेज। तो यही ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इनगल्फ बैक्टीरिया को खाया जाता है। तो वायरस क्या करता है, वायरस खा लेता है बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वायरस इंटर कर जाता है तो बैक्टीरियोफेज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट थ्योरी हम लोग क्लियर कर लेते हैं येल्गी। फिर येल्गी के पोर्शन को हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि येल्गी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और येल्गी से क्वेश्चन भी आते ही हैं। तो चलिए हम इसी वीडियो में एल्गी भी कर लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लांट किंगडम का ये एल्गी जो पोर्शन होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कर लेते हैं। एल्गी, ये देखिए फर्स्ट पढ़िए, एल्गी इज़ द फर्स्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लांट का कौन सा ग्रुप है जो सबसे पहले अर्थ पे, पृथ्वी पे एग्जिस्ट किया था, तो वो एल्गी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ एल्गी को क्या कहते हैं, ये एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। तो एल्गोलॉजी काफ़ी ऑप्शन में तो काफ़ी कम देता है, फाइकोलॉजी ज़्यादा देता है। अगर फाइकोलॉजी ऑप्शन में दे देता है तो हम लोग क्या, अगर क्वेश्चन नहीं लगाए रहते हैं, पता नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता है, तो हम लोग फंजाई लगा देते हैं। तो फंजाई इसीलिए लगा देते हैं कि फंजाई से फाइकोलॉजी होता है। हमें ऐसा लगता है कि फंजाई की स्टडी करते हैं फाइकोलॉजी में, बट ऐसा गलत है। फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं, MYCO, माइको, LOGY। लॉजी मीन्स होता है स्टडी करना और माइको मीन्स होता है फंजाई होता है। तो माइकोलॉजी का स्टडी किस में करते हैं, फंजाई की स्टडी करते हैं माइकोलॉजी में। और फाइकोलॉजी की स्टडी में किसका करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए, फाइकोलॉजी हम फंजाई तुरंत याद आता है, बट फंजाई की स्टडी नहीं करेंगे, ऐसे गलत कर लीजिए, एल्गी का करेंगे। याद करने का ये ट्रिक है। तो फाइकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं, एल्गी की स्टडी करते हैं, ये एकदम रटा होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रोफेसर एक साइंटिस्ट थे, इंगर इज कंसीडर एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। एल्गोलॉजी इन इंडिया के फादर कौन है, तो इंगर एक साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट, एल्गी इज फाउंड इन फ्रेश वाटर। एल्गी सभी जगह पाया जाता है, जैसे फ्रेश वाटर हो गया, ओशियन में हो गया, मॉइस्ट हैबिटाट हो गया, या फिर लकड़ी पे हो गया, वुड पे पाया जाता है। द प्लांट बॉडी डज नॉट पोसेस, प्लांट बॉडी जो होती है एल्गी की, ये डज नॉट पोसेस मतलब इसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि रूट ये है एल्गी की, रूट स्टेम हो गया, लीफ हो गया, इन सब का आप अलग अलग नहीं कर सकते कि LEAF, लीफ को, पत्ते, रूट को, जड़ को, तना को और पत्ती को आप डिफ्रेंशिएट अलग अलग नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा भी है वही चीज़, नॉट पोसेस रूट स्टेम लीव्स, सो इट इज़ नोन एज थाइलस। तभी तो एल्गी क्या होते हैं, एल्गी थाइलस पोर्शन होते हैं, थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, एल्गी आर यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं। तो एक काफ़ी बार क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछता है कि एल्गी, कॉलोनियल एल्गी का नाम क्या है। तो कॉलोनियल एल्गी हम एक एल्गी बता देते हैं। कॉलोनियल एल्गी जो होती है ये वॉल बॉक्स होती है, ये कॉलोन बना के, ढेर सारे ऐसे झुंड बना के रहती है, तो उसी को कॉलोनियल एल्गी कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल जो होता है वॉल बॉक्स होता है, वॉल बॉक्स VOLVOX, ये वॉलबॉक्स एल्गी कहते हैं, इसी का नाम होता है। कॉलोनियल एल्गी कौन सी होती है, वॉलबॉक्स नाम से याद होना चाहिए। नेक्स्ट, एल्गी कंसिस्ट क्लोरोफिल। एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस भी होती हैं। ये देखिए, एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं। जैसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें बात करेंगे तो इसमें अलग अलग एल्गी होती हैं ना, जैसे मान लीजिए क्लोरोफिलस, ग्रीन एल्गी होती हैं, ब्राउन एल्गी होती हैं, रेड एल्गी होती हैं, तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है अलग अलग, जैसे क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, फ्यूकोजेंथिन पाया जाएगा, फाइकोइरथ्रिन। काफ़ी बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि रेड एल्गी एक होती है, रेड एल्गी होती है, इसमें कौन सा, ALGAE, रेड एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेजर पिगमेंट क्या होता है, तो फाइकोइरथ्रिन होता है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, PHYCO, फाइको
FYTHRIN फाइकोइरिथ्रिन होती है, एक मेजर पिगमेंट पाया जाता है। और अगर फ्यूकोजेंथिन की बात करता तो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है फ्यूकोजेंथिन। ये तो कभी गलत नहीं होना चाहिए, फ्यूकोजेंथिन भी नोट डाउन यहीं पे कर लीजिए, FUCO फ्यूको FUCOXANTHIN फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जो होता है, कलर जो होता है PIG पिग MENT फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट जो होता है किस एल्गी में पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी में पाया जाता है, BROWN ब्राउन ALGAE किस एल्गी में फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है, तो ब्राउन एल्गी में। और फाइकोइरिथ्रिन की बात करेंगे तो रेड एल्गी में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एल्गी कंसिस्ट क्लोरोफिलस होती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं और ये ऑटोट्रॉफिक होती है क्योंकि अपना भोजन खुद बनाती है। दे कंटेन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि एल्गी का फूड मटेरियल क्या होता है, तो स्टार्च होता है, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट एल्गी रिप्रोड्यूस, एल्गी अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करती है, कैसे अपनी संख्या बढ़ाती है रिप्रोड्यूस करके, तो वो वेजिटेटिव करके बढ़ाएगी, वेजिटेटिव करेगी असेक्सुअल मेथड के थ्रू और सेक्सुअल मेथड। तो 3 मेथड ऐड कर लीजिए, वेजिटेटिव मेथड, असेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड करके अपना नंबर बढ़ाती है। ये देखिए सेक्स आर्गन आर नेकेड, नेकेड मीन्स होते हैं उस पर कोई कवरिंग नहीं होती, तो सेक्स आर्गन कैसे होते हैं एल्गी के, नेकेड होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, आप फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डज नॉट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो में डेवलप नहीं होता, कुछ देर ये अपने आप को जाइगोट को मेंटेन करके तुरंत एल्गी बना लेते हैं, तो एम्ब्रियो नहीं बनता। एग्जाम्पल भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, नोस्टॉक हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, स्पायरोगायरा हो गया। ये देखिए कॉलोनियल एल्गी दिया गया है, कौन सी है, वॉलबॉक्स है। और अगर इसी में क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था कि इसमें एक बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया कि इसी में पूछा कि फिलामेंटस एल्गी कौन सी होती है, तो फिलामेंटस अगर पूछेगा तो यूलोथेरिक्स आप लगाइए और स्पायरोगायरा, यूलोथेरिक्स तो इसमें दिया नहीं गया है, तो फिलामेंटस एल्गी स्पायरोगायरा दिया गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 51 क्वेश्चन, व्हिच इज़ द फर्स्ट एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ, तो एल्गी हो जाएगा। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया, कौन सा हो जाएगा, प्रोफेसर इंगर हो जाएगा। नेक्स्ट 53, व्हिच इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी। अब यूनिसेलुलर एल्गी, ये भी क्वेश्चन एकदम रट जाइए आप, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी होती है, तो क्लेमाइडोमोनास ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक क्लेमाइडोमोनास होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये देखिए ऑप्शन नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच प्लास्टिड इज इंक्लूडेड इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से प्लास्टिड व्हिच इंक्लूड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं, तो 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है जैंथोफिल, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरिथ्रिन, तो तीनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, व्हिच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव मेथड इन ऑब्जर्व इन एल्गी, तो एल्गी में कौन कौन सा इसमें रिप्रोडक्टिव मेथड पाया जाएगा, तो ये देखिए इसमें फ्रेगमेंटेशन बैक्टीरिया होती है, बाइस्पोर के द्वारा भी होती हैं, और कॉन्जुगेशन तो होता है, कॉन्जुगेशन एक असेक्सुअल मेथड है और फ्रेगमेंटेशन भी असेक्सुअल मेथड है, तो असेक्सुअल मेथड के द्वारा होता ही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देख लीजिए, एल्गी स्टोरेज फूड अकर इन व्हिच फॉर्म, ये तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाएगा। अगर आप शुरू से स्किप नहीं किए होंगे वो वीडियो, अगर कोई भी वीडियो आप लोग देखिए तो स्किप, ये नहीं कि एक बार ऐसे छू के 2 बार स्किप कर दें, तो ऐसा नहीं करना, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे और कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, क्योंकि हम इतना बकवास तो वीडियो में होती नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसकी वीडियो 1 सेकंड भी नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग तुरंत लगाएंगे, स्टार्च ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, व्हिच प्लांट ग्रुप प्रोसेस थाइलस स्ट्रक्चर, कह रहा प्लांट को ग्रुप बताना है जिसमें प्रोसेस होता है, प्रेजेंट होता है थाइलस स्ट्रक्चर, तो वो एल्गी ही होती है। नेक्स्ट फंजाई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कॉन्सेप्ट। फाइकोलॉजी की स्टडी में क्या किसकी स्टडी करते हैं, फाइकोलॉजी अगर कहीं पे आए तो आपको क्या याद आना चाहिए, फाइकोलॉजी कहीं पे आए तो आपको फंजाई याद आना चाहिए तुरंत।
और फाइकोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं? फंजाई की। नहीं, ये गलत कर दीजिए, फंजाई की स्टडी नहीं करते हैं, फाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं किसकी? एल्गी की। ये एकदम रटा होना चाहिए, एल्गी की स्टडी करते हैं। फाइकोलॉजी जैसे ही कहीं दिखे फंजाई तुरंत याद आना चाहिए, बट फंजाई की स्टडी होती नहीं है, ऐसे हटा दीजिए करिए। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट देख भी लीजिए। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, एकदम रटा होना चाहिए। इस फंजाई की स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। तो चलिए फंजाई की पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी हो गया है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब नंबर तेज़ी से इंक्रीज करिए, जिससे चैनल ग्रो हो और आप लोग को अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को लाइक तो करना भूलिए नहीं, लाइक प्लीज़ ज़रूर करें। और जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, फार्मेसी यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम देके गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं 2021 में ना, तो वो मेरे चैनल पे सभी की तैयारी देखिए। वीडियो पे 700-800 वीडियो प्लस बनी हुई है, तो वहाँ पे जाइए, प्लेलिस्ट क्रिएट है, सभी वीडियो वॉच करिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।